वरिष्ठ समाजसेवी, बुद्धिजीवी, लेखक भास्कर राव रोकड़े का जन्मदिन उनके निवास पर उनके शुभचिंतकों ने धूमधाम से मनाया। रोकड़े सामूहिक अभियान से भी जुड़े हैं। हाल ही में उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी। तो देखते हैं भास्कर राव रोकड़े ने क्या कहा और उनके शुभचिंतकों ने क्या कहा। वरिष्ठ समाजसेवी भास्कर राव रोकड़े जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन उनके घर पर उनके शुभचिंतक बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं भास्कर राव रोकड़े जी इस बारे में क्या कहते हैं। जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है आपके घर पे और आपके शुभचिंतक आपके घर पे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरे अनुयायी हैं ये मेरे विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका का निर्वहन करता रहा हूँ। मीडिया में रहा, वहाँ पर भी मीडिया में जो व्याप्त बुराइयाँ थी उसको दूर करते हुए कुछ लोग सामने आए और सजग पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उस पत्रकारिता ने वंचितों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि ये देश खोखले वादों के चलते बर्बाद होते जा रहा है। युवा जो देश का भविष्य निर्धारण करते हैं, उन युवाओं का भविष्य अधर में लटकते जा रहा है। तो हमने सम्यक अभियान की शुरुआत किया 7 सूत्री मुद्दों के साथ में। उन मुद्दों के साथ में सभी लोग जुड़े और सम्यक विकास की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। अब एक बड़ा परिवर्तन की बात है। इस परिवर्तन के साथ मैंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश भी लिया 22 मार्च 2023 को। आज जन्मदिन के दिन एक दुखद अध्याय भी मेरे साथ जुड़ा, उसको उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूँ। जब मैंने राजनीति में प्रवेश लिया तो ये मेरे लिए नया अध्याय नहीं था। सन 1989 से ही मैं पॉलिटिकल प्लानर के रूप में भी चर्चित था, संपादक होने के साथ साथ। और कई राजनेता मुझसे मेरे अनुभव का लाभ लेते हुए चुनावी मैदान में सफल हुए। ये नई बात मेरे लिए नहीं थी। जब मैंने सम्यक अभियान शुरू किया और युवाओं तक सकारात्मक संदेश, रचनात्मक संदेश, भविष्य का निर्धारण करने वाला संदेश पहुंचाने के लिए योजना बनाई, तो प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को खलबली मची। जिस पार्टी के लिए मैं आज योगदान देने जा रहा हूं, उसी पार्टी के, और ऐसी खलबली मची कि उन लोगों को लगा कि ये हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं। अगर ये हमारे क्षेत्र में आ गए तो अब तक हम जो बुद्धू बनाने की राजनीति कर रहे थे उसका क्या होगा, ये तो फेर बात करते हैं। तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायतें तक की। जीवन में 1 रुपया भी कभी किसी से मैंने रिश्वत लेने के बारे में सोच नहीं सकता। व्यसन को कभी मैंने अपनाया नहीं। जीवन में भौतिक सुखों को कभी अपनाया नहीं। पूर्णतः एक आध्यात्मिक जीवन जीता रहा, तपस्वी समान जीवन जीता रहा। मुझ पर लोगों ने आरोप लगाया कि रोकड़े साहब कहते हैं 15 लाख रुपए का खर्च लगेगा यदि आप चुनाव लड़ने लायक बनना चाहते हो तो। हाँ, मैंने कहा था लोगों से कि यदि आप युवाओं तक संदेश पहुंचाना चाहते हो, युवाओं का सर्वे करते हो, 35-36 युवाओं को लेकर साथ चलते हो, उन युवाओं का भार आपको वहन करना पड़ेगा और साल भर के अभियान में 10-15 लाख रुपए तक खर्च आ जाएंगे। ये मैंने कहा। कुछ लोगों ने इस बात को पकड़ करके पार्टी के नेतृत्व तक एक बात पहुंचाई कि रोकड़े साहब के कुछ लोग कहते हैं कि इस काम के लिए 15 लाख का खर्चा आएगा। ऐसा लगा जैसे मानो मैंने जीवन में 1 रुपया भी किसी से रिश्वत नहीं लिया। कभी जीवन में किसी ने मुझ पर आरोप लगाया नहीं। मेरे विरोधी भी मुझ पर आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन इस सक्रिय राजनीति में प्रवेश के बाद चंद स्वार्थी लोगों ने मुझ पर आरोप लगाने का प्रयास किया। मैं आभारी हूँ दिल्ली के उन नेताओं का, जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस कमेटी के। उन लोगों तक मैंने ये संदेश पहुंचाया कि मेरे जीवन में कभी दाग नहीं लगा। मुझ पर भी दाग लगाने का प्रयास ये चंद लोग कर रहे हैं जो तस्कर प्रवृत्ति के हैं, जो पार्टी के नेताओं को आसपास से घेर लेते हैं। तो उन्होंने इस बात की जांच की, पता लगाया हकीकत क्या है। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने तो किसी से पैसा लिया नहीं है, बल्कि लोगों को तैयार किया है सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे क्लीन चिट दिया। मैंने कभी जीवन में किसी से कुछ लिया नहीं था। तो ये जीवन के एक ऐसा कड़वा अध्याय भी मेरे साथ जुड़ा। जन्मदिन के दिन इसलिए ये बात मैंने किया क्योंकि जन्मदिन जब आता है उस दिन अब तक के बीते सावन का अनुभव एक साथ तस्वीर के रूप में मानस पटल पर उभरने लगता है। आज मेरे मानस पटल पर ये बात उभरी कि मेरे साथ भी ऐसा दुखद अध्याय एक बीच में आया। लेकिन मुझे
एक पारलौकिक शक्ति भी होती है। उस पारलौकिक शक्ति पर विश्वास है कि उस शक्ति ने आखिरकार उस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं तक संदेश पहुंचाया और उन वरिष्ठतम नेताओं ने उस बात की जांच करते हुए सत्य को सामने रखा और सत्य के साथ मेरे साथ उन लोगों ने आगे की प्लानिंग करने का निर्णय लिया। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और युवाओं के लिए एक सम्यक अभियान के नव जागृति और नव क्रांति की जो उन्होंने शुरुआत की है, जिनकी पीड़ा कभी किसी ने नहीं समझी, ऐसे आदरणीय हमारे भास्कर राव रोकड़े जी का जो जन्मदिन है हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका सर पे आशीर्वाद हम पर रहे। और जो उन्होंने संकल्प लिया है बेरोजगारी ख़त्म करने का और मध्य प्रदेश में देश के अंतर समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का, हम उनके साथ में उनके अनुयायी कट्टरता से उनके साथ हैं। पुनः उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज परम आदरणीय माननीय श्री भास्कर राव जी रोकड़े का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में जिस दिन से उन्होंने एक सम्यक अभियान का चालू किया था, उस सम्यक अभियान में उनकी जो प्रदेश व्यापी यात्राएं रही हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए, महंगाई के मुद्दे के लिए, राजनीतिक आर्थिक मुद्दों के लिए, इन सब मुद्दों के तहत उन्होंने जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय गुरुजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आदरणीय रोकड़े साहब, आपके विरुद्ध में अगर कोई किसी प्रकार का आरोप भी लगाएगा तो हम ऐसे आरोप का खंडन स्वयं करेंगे। चूँकि मैं एक इस ऐसे विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुआ हूं जिसमें स्वच्छता के लिए जांच की जाती थी। मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंतर्गत वित्त एवं संचार लेखा परीक्षा अधिकारी के अंतर्गत वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत रहा हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मेरा प्रभार रहा है। उसके पश्चात 4 स्टेटों का भी प्रभार मेरे पास, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तो मैं 6 स्टेट का प्रभारी रहा हूँ, जो कि मैंने माननीय रोकड़े जी के साथ जो संबंध बनाए हैं, ये हमारे चिरस्थायी संबंध रहेंगे। जय सम्यक, जय भास्कर राव रोकड़े, जय जय कमलनाथ। आज मेरे गुरुदेव का जन्मदिन है। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई तो है ही है, लेकिन उनका जो मार्गदर्शन है समाज के परिवर्तन का, जो उन्होंने एक दिशा दिया है, तो उन्होंने समाज की हर स्थिति को हमेशा उठाने का काम किया। और अभी विगत कुछ वर्षों से जब उन्होंने युवाओं की समस्या देखा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, कि नौजवानों का भविष्य बहुत ही ख़राब है, शिक्षित बेरोजगारों की लाइन लगती चली जा रही है, तो उन्होंने सम्यक अभियान की शुरुआत की। आज हम सारे लोग पूरे मध्य प्रदेश का सम्यक अभियान, आज उनके जन्मदिन पे पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले के लोग ढेर सारी बधाई दे रहे हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जो है इस जन्म दिवस को मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं निश्चित रूप से गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के लिए कि उन हमेशा समाज को दिशा देते हैं, वो दीर्घजीवी रहें, शतायु हों, और हम उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे और हम लोग उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को नव क्रांति की ओर ले जाएँ, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पूजनीय गुरुदेव जी का ये जन्मदिन है। इस जन्मदिन पे हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो ये दीर्घजीवी हों और जो उनने ये परिवर्तन की, ये क्रांति का जो ये मुद्दा उठाया है, उसके लिए हम सभी उनके साथ में हैं और संपूर्ण युवा पूरा ये मध्य प्रदेश का आपके साथ में है। और हम लोग सभी इस सम्यक अभियान के ये माध्यम से ये नवक्रांति की ओर और नव सृजन की ओर इस मध्य प्रदेश में 100% ये जो है बेरोज़गारी को ये समाप्त ये करने की ओर अग्रसर हैं, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और ऐसा ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। धन्यवाद। अच्छी ज़िंदगी की तलाश में हैं। मैं आदरणीय रोकड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे समन्वयक अभियान नेता और गुरुदेव आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब का जन्मदिन है और हम सभी उनके अनुयायी पूरे प्रदेश से
यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और गुरुदेव का जो सिद्धांत है और जो बेरोजगारी के ऊपर हम लोगों ने जो अभियान चलाया उसको आगे बढ़ाने के लिए और उनके मार्गदर्शन में को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। भागीदारी भी करने का आपका मूड है इस चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव? मैं दावा नहीं करता, वादा निभाने की बात करता हूँ। जी। और मुझे लगता है सर्वांगीण विकास का एक पूर्ण मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है जो कि आगे जाकर अनुसरणात्मक हो। और इस उद्देश्य से मैं किसी एक क्षेत्र से चुनाव लड़कर एक अनुसरणात्मक मॉडल तैयार करना चाहता हूं और मैंने अपनी मंशा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक पहुंचा दिया है।